अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खुर्रम शहज़ाद एक्सक्लूसिव और ख़बर ये है कि मुज़ाकरात का दूसरा राउंड शुरू होने वाला है। इस राउंड में क्या होने वाला है और इस राउंड के शुरू होने से पहले क्या कुछ हुआ, ये सारा कुछ हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले आप सब्सक्राइब करें खुर्रम शहज़ाद एक्सक्लूसिव को। इस वक्त अमेरिका के 3 C-130 त्यारे जो हैं वो इस्लामाबाद लैंड कर चुके हैं और इस्लामाबाद को जो उसका रेड जोन है बिलखसूस उसको बंद कर दिया गया है। रेड जोन को ब्लू एरिया तक बढ़ा दिया गया है और इस्लामाबाद में तमाम जो है ट्रैफिक, हैवी ट्रैफिक वो तो बंद कर दी गई है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद कर दी गई है और आम गाड़ियों का भी दाखिला जो मेन शाहराह हैं उन पर बंद है। ताहम 9th एवेन्यू एक खुली है, वहाँ से लोग आ जा सकते हैं। और इस्लामाबाद में इस वक्त बिल्कुल ऐसा सिक्योरिटी का टाइट माहौल है जैसे कुछ दिन पहले बनाया गया था जब अमरीकी नायब सदर JD वेंस आए थे तो और उनके साथ उनका वफ्द आया था और इस बार दोबारा माहौल बन चुका है। और अब से थोड़ी देर पहले सदर ट्रंप ने एक पोस्ट में ये बताया है कि उनका जो नुमाइंदे हैं उनके वो कल शाम इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे और वो मुज़ाकरात करेंगे ईरान से दूसरे राउंड में। और अगर वो मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो वो फिर किसी दिन खुद इस्लामाबाद आएंगे। तो अब ये तो कंफर्म हो गया है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं और गालबन कल शाम से या परसों से वो उनका एक हतमी राउंड शुरू हो जाएगा। अब जब मुज़ाकरात पहले होने थे तो उससे पहले काफ़ी गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा हुई थी। आप अभी देख रहे होंगे कि मैं एक सड़क पर ड्राइव करते हुए जा रहा हूँ, रात का वक्त है। हुआ कुछ यूँ कि हम पिछले दिनों जब ये मुज़ाकरात का दूसरा राउंड लग रहा था कि हो जाएगा और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतवार के दिन होना है ये, तो हम लोग बड़े एक्साइटेड थे और इंतज़ार कर रहे थे कि कब तफसीलात सामने आएँ और ये राउंड शुरू हो और हम इसकी कवरेज करें। लेकिन फिर जुम्मे तक हमें अंदाज़ा हो गया था कि ये राउंड जो है वो नहीं होगा। तो फिर वीकेंड था तो ज़ाहिर है पिछला वीकेंड भी काफ़ी सख्त गुजरा, तो फिर इस वीकेंड पे हम लोग गाँव निकल आए। लेकिन अब जब हम यहाँ से वापस आ रहे हैं तो रास्ते में मोटरवे पर जो है काफ़ी हैवी ट्रैफिक को बंद किया गया है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद है और जो गाड़ियाँ इर्द गिर्द के अजला से निकली थी हमारी इतला के मुताबिक उनको भी जो है मोटरवे पर नहीं चढ़ने दिया गया और वो दूसरे जो अंदर से सड़कें हैं उनसे मुख्तलिफ इलाकों से होते हुए, छोटे कस्बों से, गांव देहातों से होते हुए वो अपने अपने मकामात की तरफ गामजन है। और उधर इस्लामाबाद में जो है मुकम्मल एक जो एक ख़ास इलाका है वहाँ पे कर्फ्यू का समा है और किसी को अंदर नहीं आने दिया जा रहा। तो ये काफ़ी गैर यकीनी सूरत हाल के बाद जब ईरान ने अपनाए हरमुज़ खोली तो उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के जो काफ़ी सख्त ट्वीट आए, फिर उसके बाद ईरान ने दोबारा से अपनाए हरमुज़ बंद कर दी। तो ये लग नहीं रहा था कि मुज़ाकरात का दूसरा राउंड शुरू होगा। लेकिन फिर अचानक से खबरें आना शुरू हुई कि नहीं, राउंड तो हो रहा है। इस्लामाबाद में जो है वो तमाम हॉस्टल्स खाली करवाए गए, होटल्स खाली करवाए गए, जो बसों के अड्डे हैं, वैगनों के अड्डे हैं वो बंद करवाए गए और सख्त सिक्योरिटी के इकदाम किए गए। और उसके साथ ही फिर ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद कर दी गई। तो फिर वहाँ से कुछ लगना शुरू हो गया था कि भाई मुज़ाकरात का राउंड हो जाएगा। और फिर आज दोपहर जो है थोड़ी देर पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ट्वीट करके कंफर्म कर दिया। उससे पहले अमेरिका के कुछ C-130 त्यारे चकलाला एयरपोर्ट पर उतरे थे और हमें ये बताया गया था कि वो उसमें उसी तरह सिक्योरिटी टीम्स आई हैं और कुछ सामान आया है जो अमेरिका के नायब सदर JD वेंस का जो पिछली दफ़ा भी आए थे तो आया था और गाड़ियाँ वगैरह उसमें शामिल होती हैं। तो वो इस्लामाबाद पहुंच चुका है और अब सदर ट्रंप ने अनाउंस कर दिया है कि कल शाम तक उनका जो डेलीगेशन है वो भी पहुंच जाएगा। तो ये चीज़ तो अब कंफर्म है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं। अब क्या ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे, ये फिर से एक ऐसा सवाल है जिस पर काफ़ी जो हैं वो इस पर मिली जुली आ रहा है। ज़ाहिर है उम्मीद का दामन तो है, हम सब चाहते हैं कि मुज़ाकरात का ये राउंड कामयाब हो और
जो है ये एक वक्त आए कि दोनों अफ्रीकन माहदे पर पहुँचें और सदर ट्रंप इस्लामाबाद आएँ और ईरानी सदर इस्लामाबाद आएँ और वो दोनों माहदे पर दस्तखत करें और इस खत्े में अमन हो और दुनिया में अमन हो, जो कि न सिर्फ ईरान के लिए और अमेरिका के लिए अच्छा है, हमारे लिए भी बहुत अच्छा है और पूरी दुनिया के लिए अच्छा है। तो ये हमारी ख्वाहिश तो है, लेकिन जो मसाइल हैं मुज़ाकरात के अंदर, उनसे ये लग रहा है कि शायद ये बहुत ही एक टफ़ राउंड होने वाला है। टफ़ राउंड ऐसे होने वाला है कि जो इस वक्त जो इतलात के मुताबिक जो मुख्तलिफ इतलात आ रही हैं मुख्तलिफ ज़राए से, उनके मुताबिक जो यूरेनियम की अफजूदगी और यूरेनियम जो अमेरिका के हवाले करने वाली बात है, उस पर सख्त डेडलॉक है इस वक्त। और अमेरिका ये चाह रहा है कि वो यूरेनियम ले ले, ईरान देना नहीं चाह रहा। बीच में कुछ पाकिस्तान की तजावीज़ हैं और ये भी कहा जा रहा है कि अगर ईरान रजामंद हो जाता है यूरेनियम की हवालगी पर, तो वो पाकिस्तान के ज़रिए मुंतकिल किया जाएगा या पाकिस्तान का उसमें कोई किरदार होगा, या हो सकता है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन का जो है अथॉरिटी जो है उसका कोई किरदार हो। तो वो एक ऐसी शिक है जिस पर इस वक्त दोनों अफ्रीकैन में काफ़ी ज़्यादा इख्तलाफ पाया जाता है और इस शिक को हल करना कुछ आसान नहीं है। और इससे पहले लबनान के सीज़ फायर की जो शिक थी उसमें काफ़ी ज़्यादा मसले थे, वो तो फिर पाकिस्तान ने अपना पर्सनल जो है रोल पाकिस्तान की क़यादत ने इस्तेमाल करते हुए, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने, डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार साहब ने और फील्ड मार्शल जनाब सैयद आसिम मुनीर साहब ने अपने ज़ाती जो उनका एक लेवरेज है ईरानी क़यादत के साथ और अमरीकी क़यादत के साथ, उसको इस्तेमाल करते हुए मामला हल करवा दिया और अमरीका ने एक किस्म का ज़बरदस्ती सीज़ फायर करवाया इसराइल से। तो वो मसला तो हल हो गया था, लेकिन अब जो यूरेनियम वाला मसला है इस पे अभी तक इत्तलाआत ही हैं कि इस पर तनाज़ा बरकरार है और ईरान मानना नहीं है मुकम्मल तौर पर यूरेनियम की हवालगी पर, और अमरीका ये कह रहा है कि उसे यूरेनियम चाहिए। अब इसमें बीच की राह निकल सकती है या नहीं निकल सकती, या अगर निकल सकती है तो क्या है, उसका तो अंदाज़ा तभी होगा जब ये मुज़ाकरात शुरू होंगे और बात आगे बढ़ेगी। या फिर सदर ट्रंप ने कहा था कि उन्होंने एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करनी है, अभी भी हम इंतज़ार कर रहे हैं। इस वक्त वहाँ पे इतवार का दिन है अभी अमेरिका में, और हो सकता है अगले कुछ घंटों में या कुछ टाइम में सदर ट्रंप वो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर डालें जिसका उन्होंने ज़िक्र किया था। और ये भी जो है इस बारे में कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद वो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जो है वो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के हमरा होनी है। तो अगर वो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस हो जाती है और उसमें ट्रंप में भी कुछ बता दें जो उन्होंने कहा था कि इन्फॉर्मेशन देंगे, तो अगर वो अच्छी इन्फॉर्मेशन होती है, ज़ाहिर है अगर आसिम मुनीर साहब उनके साथ करेंगे तो हम यही तवक्कुह करते हैं कि अच्छी इन्फॉर्मेशन होगी, और कोई ब्रेक थ्रू होता है, कोई डेवलपमेंट होता है तो वो तो अच्छी बात हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, या तो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस किसी वजह से नहीं होती, या अगर होती है तो उसमें कोई इस तरह की खबर ब्रेक थ्रू नहीं निकलता, तो फिर जो है मामला वो बढ़ जाएगा। जो इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है उसके मुताबिक जो मुज़ाकरात हैं वो इस हफ़्ते जारी रहेंगे। आने वाला हफ़्ता जो कल सोमवार के दिन से पाकिस्तान में शुरू हो रहा है, तो ज़ाहिर है जब ट्रंप साहब कह रहे हैं कि कल शाम पहुँचेगा, तो कल शाम तो मे बी कल मॉर्निंग में पहुँच जाए, क्योंकि अगर उन्होंने अमेरिका की शाम कहा है तो कल हमारे यहाँ सुबह होगी इस्लामाबाद में। अगर सुबह आता है डेलीगेशन अमेरिकन, जिस तरह पिछली दफ़ा 9-10 बजे करीब वो आए थे नायब अमरीकी सदर, तो इस तरह अगर आता है तो शायद शाम तक से दोपहर में शुरू हों टॉक्स। और अगर कल शाम को आता है तो फिर मैं भी रात गए हूँ या अगले दिन सुबह हूँ। बहरहाल ये है कि टॉक्स पीर को शुरू होनी है। अब पीर के दिन में होती हैं, पीर की शाम में होती हैं, पीर की रात में होती हैं, तो वो जारी रहेंगे ज़ाहिर लंबा अर्सा, जिस तरह पिछली मरतबा 19-20 घंटे वो जारी रही थी। तो वो फिर अगले दिन पे भी जाने का इम्कान है, फिर अगले दिन मंगल आ जाएगा, और फिर ज़ाहिर है मंगल को या बुध को तो मे बी उसमें ब्रेक आए, फिर सेशन मुख्तलिफ हों, और ये 1-2 दिन की बजाय 3-4 दिन पे चला जाए। और अगर किसी नतीजे पे पहुंच जाएं तो फिर हो सकता है कि अगले वीकेंड से पहले ट्रंप साहब भी आ जाएं और दस्तखत कर दें। और अगर फिर दोबारा डेडलॉक आता है और ये जो है इस पर किसी एक एजेंडे पर, किसी एक माहदे पर या माहदे के मसौदे पर मुतफिक नहीं होती दोनों साइडें, और फिर ब्रेक डाउन हो जाता है, टॉक्स बीच में टूट जाती हैं, तो फिर ज़ाहिर है दोनों साइडें वापस जाएंगी और फिर मुज़ाकरात के अगले राउंड के लिए रास्ता हमवार किया जाएगा। तो अभी तक जो सिचुएशन है क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है।
अच्छी बात ये है कि दूसरा राउंड शुरू हो रहा है, और अच्छी बात शायद ये भी है कि ट्रंप ने अनाउंस किया कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, और ज़ाहिर है ये बज़ाते खुद एक अच्छी बात है कि दोनों साइडें इस पर मानी हैं मुज़ाकरात के दूसरे राउंड पे। और उम्मीद यही है कि वो जो एक बेटर सेंस है, वो अक्ल व शऊर की जो बात है वो प्रिवेल करेगी, और दोनों साइडें जो हैं किसी एक नुक्ते पर मुतफ़िक होकर मुआहदा करने पर रज़ामंद हो जाएंगी। ये हमारी उम्मीद भी है, ख्वाहिश भी है, और हम इसकी दुआ भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ कह नहीं सकते क्योंकि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। अगर कुछ है तो वो सदर ट्रंप के और उनकी हुकूमत के या फिर ईरानी हुकाम के हाथ में है। तो हम उम्मीद और दुआ ही कर सकते हैं कि इंशाल्लाह ये जो राउंड शुरू हो रहा है ये कामयाब होगा, और इसके नतीजे में एक माहे पर दस्तखत हो जाएंगे। लेकिन अभी तक हम कोई उस तरह की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं दे सकते कि वाकई ही दस्तखत होने जा रहे हैं। उसके लिए हमें भी इंतज़ार करना पड़ेगा, और आपको भी इंतज़ार करना पड़ेगा। और तब तक आप इंतज़ार कीजिए, हमें इजाज़त दीजिए। हमारा सफ़र अभी काफ़ी बाकी है और हमने इस्लामाबाद पहुंचना है। तो देखते हैं कि कल आने वाली सुबह हमारे लिए क्या लेके आती है, कितनी अच्छी खबर और कितनी अच्छी नवीद लेकर आती है। अपना ख्याल रखिएगा, और खुर्रम शहजाद एक्सक्लूसिव को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, ताकि जो कुछ भी हो हम फ़ौरन से आपको बताएं और फ़ौरन से आपके पास पहुंच जाए। और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस बारे में पता चले। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।